जब सोंग शुइगोंग ने उस छोटी लड़की की उंगलियों को देखा तो उसे तुरंत कुछ गलत महसूस हुआ। वह जल्दी से अपना पानी का डिब्बा नीचे रखकर पास खड़े छोटे लड़के के हाथ से आइसक्रीम छीनकर खाने लगा। उसने बिना समय गंवाए आइसक्रीम की लकड़ी की स्टिक निकाली। फिर उसने लड़की के बालों की रिबन पट्टी उतारी और कुछ ही सेकंड में एक फिक्सिंग स्प्लिंट अस्थायी पट्टी का बोर्ड बांध दिया। तभी लड़की का पिता दौड़ता हुआ वहां पहुंच गया। उस आदमी सोंग शुइगोंग ने उसके पिता को स्पेशली कहा कि उसे तुरंत अस्पताल ले जाएं। जैसा उसने कहा वैसा ही निकला। डॉक्टर ने स्प्लिंट देखा तो चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह स्प्लिंट बिल्कुल टेक्स्ट बुक के अनुसार लगाया गया था। डॉक्टर ने कहा कि अगर थोड़ी और देर हो जाती तो उंगली पूरी तरह बेकार हो जाती। इसके बाद लड़की का सीटी स्कैन कराने का इंतजाम किया गया। लड़की ने एक बहुत ही परिचित आवाज सुनी। ध्यान से देखा तो वही आदमी था जिसने उसकी उंगली पर स्प्लिंट बांधा था। लड़की का पिता भी उसे देखकर धन्यवाद कहने के लिए आगे बढ़ा ही था कि उसे तेज खांसी आने लगी। वह आदमी तुरंत उसके पास गया और उसके सीने पर हाथ रखा, लेकिन लड़की के पिता ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया। कुछ ही देर में उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उसका चेहरा भी पीला पड़ गया। अस्पताल में पहले से ही भीड़ बहुत ज्यादा थी, इसलिए कोई डॉक्टर या नर्स उनकी हालत पर ध्यान नहीं दे रहे थे। लड़की डर के मारे जोर जोर से मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन कोई नहीं आया। सोंग शुइगोंग बस शांति से सब देख रहा था। एक महिला डॉक्टर उसकी आवाज सुनकर मदद के लिए आई, मगर तभी किसी और मरीज ने उसे रोक लिया। आखिरकार उसने अपने किसी सहकर्मी को कहा कि वो लड़की के पिता को देखे। सोंग शुइगोंग को भी लगा कि मामला गंभीर है, इसलिए वह भी उनके पीछे पीछे चला गया। जैसे ही वे लिफ्ट में चढ़े, लड़की का पिता अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। सोंग शुइगोंग भागकर लिफ्ट में घुसा, लेकिन डॉक्टर ने उसे बाहर खींच लिया। हालत नाजुक थी, इसलिए डॉक्टरों ने तुरंत उसे फर्श पर सीधा लिटाया और इमरजेंसी उपकरण लाने दौड़ पड़े। डॉक्टरों ने देखा कि उसका दिल बंद होने ही वाला था। वे जल्दी से इंटुबेशन ट्यूब डालकर सांस दिलाना की तैयारी करने लगे, पर सोंग शुइगोंग ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, दिल की धड़कन रुक चुकी है। डॉक्टरों ने उसकी बात नहीं मानी और सीपीआर कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन जारी रखा। तभी सोंग शुइगोंग ने उपकरण छीनकर रोक दिया। डॉक्टरों ने दोबारा चेक किया तो उन्हें भी लगा मामला गंभीर है और सबने मिलकर फिर से सीपीआर शुरू कर दिया। नर्स ने डिफिब्रिलेटर शॉक मशीन मंगवाया। सोंग शुइगोंग भी डॉक्टरों की मदद में शामिल हो गया। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार उसके पिता का दिल फिर से धड़कने लगा, लेकिन डॉक्टरों ने कहा, अब तुरंत सर्जरी करनी होगी, एक पल की भी देरी नहीं हो सकती। ऑपरेशन थिएटर तैयार था, पर मुख्य सर्जन नहीं मिल रहा था। एक नर्स घबराकर बोली, अगर और देर हुई तो मरीज को नहीं बचाया जा सकेगा। लड़की एक कोने में खड़ी आंखों से लगातार आंसू बहा रही थी। उसे अच्छे से पता था कि वही पानी वाला आदमी सोंग शुइगोंग उसके पिता की आखिरी उम्मीद है। उसने उसकी तरफ गिड़गिड़ाते हुए देखा, पर अगर वो आदमी खुद ऑपरेशन करता तो उसके पास कोई डॉक्टर लाइसेंस नहीं था। इससे उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। कुछ देर सोचने के बाद उसने जाने का फैसला कर लिया, लेकिन तभी लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया और चुपके से उसकी हथेली में एक सिक्का रख दिया। वो आदमी लड़की की आंसुओं से भरी आंखों को देखता रहा और आखिरकार उसने पक्का निश्चय कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, वह उसके पिता को बचाने की पूरी कोशिश करेगा।